अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी ठीक, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब आज माशाल्लाह 19वां रोज़ा है, तो एक अशरा और जो है ना ख़त्म होने को आ रहा है। तो माशाल्लाह सुबह जो है 20वां रोज़ा है, तो दूसरा अशरा भी ख़त्म हो जाना है। तो इस दफ़ा तो रोज़े बिल्कुल यकीन करें भाग के ही गुजर गए हैं, पता ही नहीं चला। वैसे भी इधर जर्मनी में जो है सर्दी है, तो रोज़ों का जो है ना बिल्कुल भी पता नहीं चला। माशाल्लाह रोज़े बड़े अच्छे गुजरे इधर हमारे। तो पाकिस्तान में भी रोज़ों का मज़ा जो है असल में तो पाकिस्तान में ही होता है। और जब मेरी अम्मी थी ज़िंदा, तो हम पाकिस्तान में जब मैं होती थी तो इतना मज़ा आता था सहरी का, अफ्तारी का। अम्मी सहरी भी बनाती थी, अफ्तारी भी बनाती थी। और सच बताऊँ मैं कभी भी हेल्प नहीं थी करती, थोड़ी बहुत हेल्प करती थी, क्योंकि मुझे ना काम करना इतना अच्छा नहीं था लगता। तो मेरी छोटी बहनें जो हैं वो, अम्मी को भी इतना अच्छा नहीं था लगता कि बच्चों से काम करवाएं, तो वो सारा कुछ खुद ही करती थी। माशाल्लाह मेरी अम्मी बड़ी पावरफुल लेडी थी। वो सारे घर के काम, हम सब बहन भाइयों को संभालना, सब कुछ वो माशाल्लाह खुद करती थी। एक होता है ना कि बच्चों से प्यार, हमारी अम्मी को हमसे प्यार नहीं, हमसे इश्क था अपने बच्चों से। यकीन करें हमारी अम्मी को हमसे इश्क था। वो जब मेरी बेटी पैदा हुई ना, तो वो इधर जर्मनी में आई। वो आमतौर पे कहीं कहीं जाती नहीं थी, रिश्तेदारों के घर भी कम कम जाती थी, और कहीं आना जाना भी उनका बहुत कम था। तो जब वो मेरे पास इधर जर्मनी आई ना, तो सारे हमसाए रिश्तेदार सारे कहें ये तो कभी गली से बाहर नहीं गई और इतनी दूर बच्चों को छोड़ के चली गई। तो अम्मी सबको यही कहती थी कि वो भी तो मेरी बेटी है ना, वो इस टाइम उधर तकलीफ़ में है, तो बस उसके तकलीफ़ की वजह से मैं उसके पास जा रही हूँ। तो इधर आई ना, तो हाथों पे दिन गिने कि कितने दिन बकाया रह गए हैं तो वापस जाने के। तो वैसे लोग कहते हैं कि जर्मनी यूरोप में आके लोगों का दिल लग जाता है, मगर मेरी अम्मी का दिल नहीं था लगा। तो जनाब आज मैं जो है ना अफ्तारी के लिए बना रही हूँ दोबारा से जो है चिकन पुलाव, मुझे बड़ा पसंद है, तो वो बना रही हूँ। और साथ में मैं बना रही हूँ चिकन और आलू वाली टिक्कियाँ बना रही हूँ। और मेरी बेटी की जो है ना फ्रेंड्स आई हुई हैं कल रात की, तो वो जो है ना अभी उनको भूख लगी है, तो वो कह रही थी कि चिकन नगेट्स बना दो और पोमस बना दो। तो उनके लिए जो है ना मैं चिकन नगेट्स बना रही हूँ। उन्होंने आज रात, जो कल रात है ना, तो इधर हमारे घर स्टे किया है। मैं अपनी बेटी को इजाज़त नहीं देती किसी के घर रात रहने की, मगर इसकी फ्रेंड्स वगैरह को मैं कहती हूँ कि आ जाएँ, तो वो उनकी फैमिली इजाज़त दे देती है, तो वो फिर रह लेती हैं। तो छुट्टियाँ चल रही हैं, बच्चों की भी ऐसे हैं और हमारी भी ऐसे हैं, लेट उठो और लेट ही सो जाओ। खैर अलबत्ता रोज़े हैं तो लेट क्या सोना, बस रोज़ा सुबह रखने का जो है ना वो होता है कि जल्दी जल्दी रोज़ा ओपन हुआ है और आप पढ़ाई वगैरह करें, उसके बाद सो जाएं। तो माशाल्लाह जो है रोज़े तो माशाल्लाह बड़े अच्छे गुजर गए। और आपसे एक और बात करनी है जनाब, वो बात ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि कल मैं एक प्रोग्राम देख रही थी, तो मुझे वो देख के इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में भी ऐसा होता है। सुनते थे मगर अब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इधर यूरोप में तो इनका कल्चर है कि माँ बाप को जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनको ओल्ड होम भेज देते हैं, मगर अब तो पाकिस्तान में भी हो रहा है। तो इतना मुझे दुख हुआ कि ये कौन से बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को जो है ना इस तरह ओल्ड होम में भेज देते हैं। उनकी मैं स्टोरीज सुन रही थी, तो वो कोई कह रही थी कि मुझे खांसी आती थी तो उससे तंग थे बच्चे, तो उस वजह से मुझे इधर छोड़ गए। कोई ये कह रही थी कि मेरी बहू की वजह से मेरे बेटे ने मुझे जो है ना ओल्ड होम में छोड़ दिया है, क्योंकि वो मैं उसको टोकती थी अगर किसी बात पे, तो घर में झगड़ा होता था, तो वो झगड़े से बचने की खातिर जो है ना वो मुझे इधर ओल्ड होम में छोड़ गया है। तो मुझे देख के इतना दुख हो रहा था कि ये कौन से बच्चे हैं यार, उनसे पूछो जिनकी माएँ नहीं है। मैं अपनी बात करती हूँ, मेरी माँ नहीं है, यकीन करें मुझे इतना फील होता है उनके बगैर, ऐसे जैसे दुनिया खाली है। यकीन करें मैं जब अपनी अम्मी की डेथ के बाद गई ना पहली दफ़ा, तो सारे थे, रौनक थी घर में, मगर ऐसे मुझे फिर भी फील होता था कि घर में कोई नहीं है, ऐसे वीरानगी सी फील होती थी। अभी के जब मेरी अम्मी की डेथ हुई ना, उससे एक दिन पहले मैं वापस आई, रात को मैं 12 बजे वापस आई और सुबह 5 बजे मेरी अम्मी की डेथ हो गई। तो फिर भी मेरे दिल में ये था कि मैंने अपनी अम्मी को जाते हुए नहीं देखा। तो पता नहीं ये कौन से लोग हैं जो अपनी माओ को, अपने बाप को इस तरह ओल्ड होम में फेंक देते हैं। यार आपने भी बूढ़े होना है, आप लोगों ने भी बूढ़े होना है। खुदा के लिए ऐसे काम ना किया करें, माँ बाप की इज्जत करें, उनकी दवाएं लें, ना कि उनकी बद दवाएँ लें। तो प्लीज़ पाकिस्तान में जो भी ये काम कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ माँ बाप ऊँचा बोल लें या खांसी करें या कुछ करें, बर्दाश्त करें। उन्होंने भी तो आपको बर्दाश्त किया ना जब आप छोटे थे, आप तो उनकी एक रात का बदला नहीं दे सकते। जब
जब आप बीमार होते थे तो सारी सारी रात आपकी माँ आपके सराहने बैठी रहती थी और आपको देखती रहती थी। मैं खुद एक माँ हूँ, मेरी बेटी बीमार हो जाए मुझे सुकून नहीं आता, मैं उसकी इतनी केयर करती हूँ जब तक वो ठीक ना हो जाए। ठीक भी हो जाए तो फिर भी मैं उसको देखती रहती हूँ, ठीक हो, उसको पूछती रहती हूँ। तो ये कैसे यकीन करे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को ऐसे ही ओल्ड होम में छोड़ आते हैं और दोबारा उनको मिलने भी नहीं जाते। और मैंने एक लफ्ज़ पहले कहा कि उनको फेंक आते हैं ओल्ड होम में, इसलिए कहा है कि वो फालतू चीज़ समझ के फेंक आते हैं। तो माँ बाप फालतू नहीं होते, शायद आप लोग फालतू हो। तो प्लीज़ अपने माँ बाप को मनाओ, उनको प्यार करो, उनकी कदर करो, इससे पहले कि वो आपसे दूर चले जाए और फिर आप बैठ के रो। तो चले जनाब, बातें करते हुए काफ़ी लंबी हो गई हैं और इधर खाना भी हो गया तैयार। तो देखे खाने की फाइनल लुक। तो चले जनाब, मैं थोड़ी सी आज इमोशनल हो गई थी, वो बस वीडियो देख के मैं बड़ी दुखी हुई। तो चले जनाब, इधर मुझे दें इजाज़त, दुआ में रखना। याद चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। आती हूँ कल नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय।